हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल GK24। इस वीडियो के अंदर हाल ही में जो भी बिजनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ आई हैं, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, recently which state was ranked as the best performer in the Indian startup ecosystem ranking for 2022? ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी मणिपुर या डी राजस्थान? Option A, Tamil Nadu is the right answer. Answer is A, Tamil Nadu. तमिलनाडु 2024 स्टार्टअप इंडिया स्टेट रैंकिंग्स के अंदर बेस्ट परफॉर्मर बना है। इसका जो की इनिशिएटिव था, इसने स्टार्टअप टीएन लॉन्च करा था 2021 में, जिसको तानसीद बोलते हैं। इमर्जिंग सेक्टर सीड फंड और एससी एसटी फंड इन्होंने लॉन्च करे थे। स्टार्टअप की ग्रोथ देखी जाए तो 7,600 स्टार्टअप शुरू में इन्होंने ग्रोथ करे थे। उसके बाद 2250 अभी भी उससे भी ज्यादा 2022 में इसके अंदर रजिस्टर हुए थे। और दूसरे बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो गुजरात, कर्नाटका, केरला, हिमाचल प्रदेश। और लीडर्स की बात करी जाए तो सबसे टॉप पे रहते हैं, दैट इज महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना। सेकंड क्वेश्चन है, which bank is collaborated with Wifin Solution to launch the digital supply chain finance platform SmartFin? हाँ, अभी फिलहाल कौन सी बैंक विफिन सोल्यूशन के साथ कोलैबोरेट हुई है, जुड़ी है, जिससे कि उन्होंने डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म को लॉन्च कराया, विच इज स्मार्टफिन? ए यस बैंक, बी यूसीओ बैंक, सी एसबीआई या डी एचडीएफसी बैंक? ऑप्शन ए यस बैंक इज द राइट आंसर। आंसर ए इज राइट। यस बैंक और विफिन सोल्यूशन ये दोनों डिजिटल एससीएफ प्लेटफॉर्म इन्होंने एक स्मार्टफिन लॉन्च कराया, जो कि एक डिजिटल एससीएफ प्लेटफॉर्म है। इनका टारगेट की बात करी जाए तो एचसीएफ मॉडल्स के थ्रू वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी के साथ एमएसएमई को सपोर्ट करना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करना इनका टारगेट रहा है। इसके अंदर फीचर्स की बात करी जाए तो जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, उनके जो सप्लायर्स और डीलर्स हैं, उनको एंड टू एंड डिजिटल एचसीएफ लोन्स प्रोवाइड कराना इनका फीचर रहा है। विफिन सोल्यूशन को देखा जाए तो ये एक फाइनेंशियल लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड डिजिटल सोल्यूशन, फाइनेंशियल प्रोडक्ट और डिजिटल सोल्यूशन का एक लीडिंग प्रोवाइडर है विफिन सोल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन इज, what is the main purpose of the Universal Service Obligation Fund USOF recently seen in news? जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, उसका मेन पर्पस क्या है? Bridging the rural-urban digital divide, promoting organic farming, improving infrastructure of school in rural areas, या providing clean water to rural areas. So option A, bridging the rural-urban digital divide is the right answer. Answer A is right. जो टेलीकॉम प्रोवाइडर हैं, उन्होंने जब तक अभी जो उनके पास करंट फिलहाल में जो उनके पास जो फंड है, तब तक जब तक वो यूज नहीं हो जाता है, टिल देन उन्होंने यूएसओएफ लेवी को सस्पेंड करने के लिए अर्ज करा है। यूएसओ को पर्पस क्या था? 2003 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। रूरल और अर्बन के बीच में एक ब्रिज, डिजिटल डिवाइड ब्रिज को क्रिएट करने का इनका पर्पस था। सपोर्ट की बात करी जाए तो नेट कॉस्ट और विएबिलिटी गैप फंडिंग से रूरल एक्सपेंशन के नेट कॉस्ट और विएबिलिटी गैप की साथ में इनको सब्सिडीज प्रोवाइड कराना इनका सपोर्ट था, कि जो भी ग्रामीण इलाके हैं उनके अंदर नेट कॉस्ट और विएबिलिटी गैप फंडिंग को प्रोवाइड कराना। फंडिंग सोर्स की बात करी जाए तो यूनिवर्सल सर्विस लेवी ऑन टेलीकॉम ऑपरेटर ग्रॉस रेवेन्यू। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी जाए तो इसको डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन मैनेज करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। Fourth question, Finances of Panchayati Raj Institution report recently seen in news is released by which institution? RBI, SBI, NABARD या IDBI? So option A, RBI is the right answer. Answer is A. आरबीआई रिपोर्ट की बात करी जाए तो इसने 2.58 लाख पंचायत के फाइनेंसेस को एनालाइज करा है। रेवेन्यू की अगर बात करी जाए तो 95% जो फंड है वो ग्रांट से आता है, और लिमिटेड ओन रेवेन्यू जो भी प्रॉपर्टी टैक्सेस है उनसे इनके पास आते हैं। इश्यूज की बात करी जाए तो इनके अंदर इश्यूज क्या हुए थे? डिवोल्यूशन के टाइम जो भी इंटर स्टेट वेरिएशन थे, इंटर स्टेट बद्धताएं थी, विभिन्नताएं थी, उसकी वजह से सोशियो और इकोनॉमिक का जो आउटकम निकल के आया था उसके ऊपर अफेक्ट पड़ा था। इनके लिए चैलेंजेस की बात क्या क्या थी? एक तो डेटा बहुत इनकंसिस्टेंट था, मतलब कभी आता है कभी नहीं आता है। साथ ही में लोकल टैक्स रेवेन्यू को जनरेट करने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज इनको होती है।
रेवेन्यू के सोर्सेज की बात करी जाए तो सेंट्रल स्टेट ग्रांट से आता है, टैक्सेस, फीस जो कि पीआरआई इम्पोज करती है, उनके थ्रू जो आता है दैट इज इनका रेवेन्यू सोर्स। Recently, India surpassed which country to become the fourth largest equity market globally? हाल ही में इंडिया ने किस कंट्री को पीछे छोड़ करके फोर्थ लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट बन चुका है ग्लोबली? हांगकांग, सिंगापुर, श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया? तो ऑप्शन ए हांगकांग इज द राइट आंसर। आंसर इज ए, इंडिया ने हांगकांग को पीछे छोड़कर फोर्थ लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट बन चुकी है विद वैल्यू 4.33 ट्रिलियन डॉलर के साथ। ग्लोबल लीडर्स की बात करी जाए तो यूएस, चाइना और जापान ये तीनों टॉप पे रहे, टॉप 3 स्टॉक मार्केट्स हैं इनके। इंडिया की ग्रोथ की बात करी जाए तो एक तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जीडीपी, एक ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में आ चुका था, इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो रही थी। साथ ही में चाइना का ऑल्टरनेटिव माना गया था ना, इंडिया को चाइना का ऑल्टरनेटिव माना जाता है एक तरह से, उसकी अपील की से प्रेरित होके इम्प्रोवाइज होकर की ये बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ अच्छी करी है। अगर हांगकांग की चैलेंजेस की बात करी जाए तो एक तो कोविड-19 के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, उनकी वजह से एक रेगुलेटरी इश्यूज आ गए थे जो कंटिन्यू इश्यूज थे। एक प्रॉपर्टी के अंदर क्राइसिस आ गए थे। साथ ही में जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ा था। ये हांगकांग के लिए चैलेंजेस थे जिसकी वजह से वो पीछे हो चुके हैं। Sixth question. Recently, which Indian company launched India's first artificial intelligence unicorn Kritim? इंडिया की वो कौन सी कंपनी है जिसने इंडिया का पहला एआई यूनिकॉर्न लॉन्च करा है विच इज कृत्रिम? ओला, उबेर, amazon या फ्लिपकार्ट? दैट इज उबर। ओके, ऑप्शन ए ओला इज द राइट आंसर। आंसर इज ए कृत्रिम। ओला का जो ग्रुप है, एआई ओला का जो ग्रुप है एआई फर्म, वो इंडिया का पहला एआई यूनिकॉर्न बन चुका है विद $1 बिलियन वैल्यूएशन। अभी हम जानेंगे कि यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है। फंडिंग की अगर बात करी जाए तो 50 मिलियन जो पहला राउंड था, जो हाल ही में अभी जो राउंड गया है उसके अंदर उन्होंने $50 मिलियन इन्वेस्ट करें, रेज करें हैं, यूज करें। यूनिकॉर्न की अगर डेफिनेशन देखी जाए, वो प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा होती है, वो यूनिकॉर्न कहलाते हैं। ठीक है, और इनकी 1 बिलियन वैल्यूएशन थी, तो इसलिए कृत्रिम है वो एक यूनिकॉर्न, एआई यूनिकॉर्न कहलाता है। ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करी जाए तो एक तो पेंडेमिक के अंदर ये बहुत ज्यादा बूस्ट हो चुका था, बढ़ गया था। डिजिटल पेमेंट की वजह से इसके अंदर सब डिजिटल ही होता है सब कुछ। सबसे मेन चीज स्मार्टफोन्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि अगर तुम ओला, उबर ये कुछ भी करोगे तो इनके लिए स्मार्टफोन का यूज होगा। एक वो, साथ में ये डिजिटल फर्स्ट बिजनेस मॉडल बना है, पहला डिजिटल बिजनेस मॉडल बना है विच इज डिजिटल। ठीक है, व्हाट इज द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इन द बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25? 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर का जो बजट है उसका जो टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर था, अनुमानित खर्चा था, वो कितना था? ₹47.66 लाख करोड़, ₹33.56 लाख करोड़, ₹48.20 लाख करोड़ या ₹45.15 लाख करोड़? तो ऑप्शन ए ₹47.66 लाख करोड़ इज द राइट आंसर। आंसर इज ए। 2024-25 का जो बजट था वो 47.66 लाख करोड़ रुपीज इन्होंने इन्वेस्ट करने का सोचा था, खर्च करने का सोचा था, सॉरी, जो कि 2023-24 से बढ़ा 6% बढ़ा करके करा था। एक्सपेंडिचर के खर्चे, अगर खर्चों को तोड़ा जाए कि कहाँ कहाँ यूज करने का फैसला करा था वो देखा जाए, तो रेवेन्यू के अंदर 3.2% बढ़ा दिया गया था पिछले साल से। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर 16.9% बढ़ा दिया गया था। फोकस क्या था इनका? जो भी फिजिकल प्रायोरिटीज हैं और जो भी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजीज हैं आने वाले साल के लिए, उसके ऊपर इनका फोकस रहा था। Eighth question is recently which northeastern state becomes first to reinstate old pension scheme for employees? मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम या असम? तो ऑप्शन सी सिक्किम इज द राइट आंसर। आंसर इज सी। सिक्किम के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग, उन्होंने 1 अप्रैल 2006 के बाद जितने भी स्टेट के एम्प्लॉयज रहे हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम वापस से लागू करने के लिए फैसला कर दिया है। एलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो वो सारे एम्प्लॉयज जो 31 मार्च 1990 से पहले अपॉइंट हो चुके हैं, उन सबको इस सिक्किम सर्विस पेंशन रूल के बेनिफिट्स मिलेंगे।
सिग्निफिकेंस की अगर इनकी बात करी जाए तो इनका जो एम रहा है कि इनका एम क्या था इस चीज को करने के लिए, वो ये था कि जो आने वाले जो इलेक्शन है उसके अंदर जो स्टेट के एम्प्लॉयज हैं उनको फाइनेंशियल वेलबींग सिक्योर रखना, उनका जो भी फाइनेंशियल वेलबींग है उसको सिक्योर रखना इनका एम रहा है। Recently, which one of the following banks signed a pact for UPI NPI linkage? यूपीआई एनपीआई का जो लिंकेज है वो हाल ही में किन दो बैंक्स ने साइन करा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नेपाल राष्ट्र बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नेपाल इन्वेस्टमेंट मेगा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड नेपाल राष्ट्र बैंक, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड नाबिल बैंक? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नेपाल राष्ट्र बैंक इज द राइट आंसर। आंसर ए इज राइट। आरबीआई और नेपाल राष्ट्र बैंक यूपीआई इंडिया के लिए है और एनपीआई नेपाल के लिए। ये दोनों एक साथ इंटीग्रेट हुए हैं, मिले हैं, दोनों एक साथ पार्टनर बन चुके हैं। इनका गोल क्या था? जो भी सीमलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन है और एफिशिएंट रेमिटेंसेस हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टैब्लिश करना। मतलब सीमलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कैसे होगा और एफिशिएंट रेमिटेंसेस का यूज कैसे होगा, उनके लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इनका गोल रहा था। सिग्निफिकेंस की बात करी जाए कि इससे बेनिफिट क्या होगा, तो एक तो इंडिया नेपाल के बीच में जो पेमेंट है उसको वो बहुत जल्दी होगा, स्पीड होगा उसके अंदर और बहुत ज्यादा आसानी होगी, ये बढ़ जाएगा, इस वजह से इन्होंने ये चीज लागू करी है। हाल ही में विच कंट्रीज इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म आनी वाज लिंक्ड विद इंडियाज यूपीआई? पहली बात तो ये, अगर जिसको पता होगा आनी किसका है तो अपने आप आंसर आ जाएगा। तो कतार, नेपाल, यूएई या म्यांमार? तो ऑप्शन सी यूएई इज द राइट आंसर। आनी एक ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म है यूएई का। ठीक है, आंसर सी इज राइट आंसर। इंडिया और यूएई ने यूपीआई और आनी को क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए लिंक करने के लिए अनाउंस कर दिया है। आनी क्या चीज है? आनी ट्रांजेक्शन के अंदर क्या होता है? वो ट्रांजेक्शन जो $13,600 तक है, $13,600 तक का ट्रांजेक्शन तुम 10 सेकंड के अंदर कर सकते हो, उस टाइप का ये इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है आनी। कंटेस्ट की बात करी जाए तो फेब 2024 के अंदर इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करा था आईएमईसी के ऊपर, जिसके अंदर बिट और आईजीए इन्होंने भी साइन करा था। ये सभी इंक्लूड थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल।